रमज़ान में सभी के पास बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है क्योंकि रोज़े रखने होते हैं और सभी चाहते हैं कि उनका ड्रेस खूबसूरत बने और जो डिज़ाइन है वो आसानी से बन जाए क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत ही आसान मैं स्लीव का डिज़ाइन शेयर करूँगी। ठीक है, दो कलर्स फैब्रिक में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है, ठीक है, वो मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है। तो आप चाहे कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो बराबर हम इस तरह से जो स्ट्रिप्स की उनकी जो वेट और लेंथ है वो हम बराबर रखेंगे। अब जो इसकी वेट है 1.5 इंच रखी है और इन स्ट्रिप्स की बैक साइड पर मैंने पेपर पेस्टिंग करती जो ज़ीरो बुकरम होती है, बिल्कुल जो ब्रेक सी बुकरम होती है ना, उसको मैंने पेस्ट किया इनकी बैक साइड से और अच्छे से मैंने इन्हें प्रेस कर लिया है। अब जो इनकी कटिंग करनी है ना, इन स्ट्रिप्स को हमने बराबर करनी है। एक ही दफ़ा हमें सब सारी जो स्ट्रिप्स है वो कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से फिर हम इन्हें ओवरलैप बराबर रखेंगे। सेंटर इनका सीधा है, बाहर वाली साइड से इस तरह से फिर हम इन्हें सिलाई कर लेंगे और इन्हें मैं 1 फुट के मार्जिन से स्टिच कर रही हूँ। दोनों साइड से इसी तरह से बराबर रखते हुए इन्हें स्टिच कर लेना है। ठीक है, किनारे वाली साइड से जो तमाम जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद फिर कोई भी आप चीज़ ले लें, उसके साथ हम इसे सीधा टर्न कर लेंगे। अभी इन्हें मैंने स्टिच कर लिया। मेरे पास पेंसिल है और जो बन साइड है उस साइड से इस तरह से पेंसिल को इसके अंदर से घुमाते हुए इसे हम सीधी साइड पर टर्न कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप आसानी के साथ इस सीधी साइड पे टर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सीधी साइड पे टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद फिर हम इन्हें थोड़ा सा पानी का स्प्रे करेंगे और अच्छे से इन्हें प्रेस कर लेंगे ताकि जो इसमें सिलवटें हैं वो क्लीन हो जाए। तो इस तरह से मैंने इन्हें प्रेस कर लिए। प्रेस करने के बाद जो हमने इसकी कटिंग करनी है वो करनी है 4 इंच के मार्जिन से। 4 इंच के मार्जिन से हम इन्हें कटिंग कर लेंगे और जो बाकी सब ट्रिप्स कटिंग करनी है वो भी 4 इंच के मार्जिन से इन्हें कटिंग कर लेना है। ठीक है, टोटल जो मैंने ये स्ट्रिप्स रेडी की है डिज़ाइन के लिए, दोनों स्लीव के लिए जो मैंने रेडी की हैं, वो मैंने टोटल जो स्ट्रिप्स थी वो 10 रेडी की हैं। ठीक है, 2 कलर्स शेड में। अब ये 2 कलर्स हैं, जो आप ज़्यादा कलर इन्हेंस करना चाहते हैं, जो शर्ट में लाइट कलर है, ठीक है, जो कम कलर है उसे हम इस तरह से ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा कलर उसे मैं इनर इनर साइड पे रखूँगी और इस तरह से फिर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये शेप देंगे। इन स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर हम इन सारी जो स्ट्रिप्स है जो हमने कटिंग की है 4 इंच के मार्जिन से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये स्लीव है, जब तक मैं ये बना रही हूँ, अगर आप नहीं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है और ये बॉटम वाली साइड है और फैब्रिक की सीधी साइड पे इस तरह से बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे और इसी तरह से हम इन्हें स्टिच करेंगे इन स्ट्रिप्स को। ठीक है, और यहाँ से जब हम दूसरी जो स्ट्रिप स्टिच करना शुरू करेंगे तो इन्हें थोड़ा सा ओवरलैप रखेंगे। ठीक है, किनारे से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। दूसरी जो स्ट्रिप्स है इस तरह से स्टिच करने के बाद जो बाकी फैब्रिक था वो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। जहाँ तक हमने स्टिच किया है वहाँ तक इस फैब्रिक को फोल्ड करना है और उसी किनारे के ऊपर इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम सीधी साइड पे से टर्न कर लेंगे, बाहर वाली साइड पे निकालेंगे और किनारे के ऊपर से इसी तरह से बिल्कुल सीधा इसे स्टिच कर लेंगे। अब ये मैंने फैब्रिक लिया, इसकी बैक साइड पे मैंने ज़ीरो बुकरम है उसे पेस्ट कर दिया। जो मेरे पास ये लीड है 3.5 बाय 3.5 है, 3.5 इंच के इसकी वीथ और लेंथ है। ठीक है, इस ढक्कन की जो मेरे पास है और इस फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने ज़ीरो बुकरम लगा दी थी और इसके ऊपर इस तरह से हम इस लिड को रखते हुए राउंड में ड्रा कर लेंगे और इसी तरह से राउंड में आउटलाइन के साथ साथ, ठीक है, आउटलाइन के ऊपर हम इसी तरह से इसे कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। इस सर्कल में इसी तरह से हम और भी मज़ीद जो फैब्रिक है उन्हें इसी तरह से सर्कल में कटिंग करेंगे क्योंकि हमने फ्लावर बनाने हैं। और एक स्लीव के लिए जो मैंने ये सर्कल कटिंग की है वो मैंने 9 की हैं। ठीक है, 9 मैंने सर्कल कटिंग की और 9 ही मैं फ्लावर रेडी करूँगी एक साइड के। अब इस तरह से मैं आपको नए तरीके के साथ ये फ्लावर बनाना बता रही हूँ। बहुत आसान है, जो अनट्रेन है वो भी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस तरह से फिर हम सुई लेंगे, उसमें धागा डालेंगे, बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे।
ठीक है। कंप्लीट इसी तरह से जहाँ से शुरू किया वहाँ तक इसी तरह से हम चूनट बना लेंगे सुई के साथ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप मशीन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये सुई के साथ बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ तक मैंने इसे चूनट डाल लिया। ठीक है, इस सर्कल के किनारे के साथ साथ बाहर वाली साइड पे मैंने थोड़ा सा ज़रा सा सिर्फ फैब्रिक छोड़ा। इसके बाद इन चूनटों को बिल्कुल बराबर कर लेना है। ठीक है, जो हमने इसकी चूनट्स बनाई हैं, प्लेट्स बनाए, उन्हें हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे और इस तरह से फिर हम इसे फ्लावर की एक शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से शेप देने के बाद अब जो बाहर वाली साइड पे फैब्रिक था वो इस तरह से सेंटर में नुमाया होगा, तो उसे हम सुई के साथ अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि वो खुले ना। स्टिच करने के बाद हम बराबर इसे स्टिचिंग भी टाँके भी लगा देंगे ताकि खुले ना ये। तो फिर मैं यहाँ तक इसे स्टिच के लिए बाकी जो फ्लावर उन्हें भी सेम मेथड इसी तरीके के साथ उन्हें भी मैं रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से जो मैंने मज़ीद जो फ्लावर है वो रेडी कर लिए हैं। देखें बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है। और ठीक है, फ्लावर रेडी करने के बाद इन्हें हम आपस में जॉइंट कर लेंगे सुई के साथ। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे से स्टिचिंग लगा लेंगे और मज़बूती के साथ लगाएंगे ताकि ये ख़राब ना हो। और जो मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है, ठीक है, वो आफ्टर वॉशिंग ख़राब नहीं होगा। जब ये फ्लावर बनाएंगे तो उसके बाद ये ख़राब नहीं होंगे। अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं, ये 4 नंबर मेरे पास पर्ल्स हैं छोटे क्रिस्टल के। अब जो हमने फ्लावर रेडी किए, ठीक है, इनके सेंटर में जो फैब्रिक था उसे हम हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए और इस फ्लावर को खूबसूरत सा और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें जो पर्ल्स हैं उन्हें हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने सुई में जो लोड की है वो 7 मैंने इस तरह से लोड की है, तो आप 6 भी कर सकते हैं अपने फ्लावर के अकॉर्डिंग टू। और जो फ्लावर है वो आप छोटा बड़ा भी इससे बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इससे छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब साइज़ है। तो चारों तरफ से पर्ल्स स्टिच करने के बाद एक पर्ल्स को इनके सेंटर में भी स्टिच कर लेंगे। तो बाकी जो पर्ल्स हैं उन्हें इसी तरह से हम उनके सेंटर में इन पर्ल्स को स्टिच करेंगे और फिर बैक साइड से अच्छे से मजबूती से टाँके लगा लेंगे। अब ये जो एक बाजू के मैंने फ्लावर रेडी किए वो 9 रेडी किए हैं। अब यहाँ तक हमने इसे रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद अब यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे, सारे 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद इसी तरह से हम इस निशान के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट सीधा इसे कटिंग कर लेंगे। और जो स्लीव है, दूसरा स्लीव है, उसे भी सेम एज इट इज़ हम कटिंग करेंगे। और जो इसकी लेंथ में रखी थी वो मैंने पूरी लेंथ रखी थी, सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इस स्लीव का। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब हम डिज़ाइन बनाएंगे। वो जब कम होगा तो वो बिल्कुल बराबर भी हो जाएगा जितनी हमारी स्लीव को ज़रूरत है लेंथ की। तो फिर इस जो हमने कटिंग की इनके सेंटर में हम 1/2 इंच के मार्जिन से बुकरम कटिंग करेंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से इन्हें मशीन की मदद से स्टिच कर लेंगे। अब इन्हें बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और दोनों जो स्लीव के फैब्रिक है, ठीक है, एक फैब्रिक को सेंटर से मैंने कटिंग कर लिया था। इस तरह से फिर हम इन्हें स्टिच करना शुरू करेंगे। जो बॉटम वाली साइड का फैब्रिक है पहले हम इस साइड पे स्टिच कर लेंगे। और तो इस तरह से मैंने इसे वन साइड पे जो स्लीव की बॉटम वाली साइड पे स्टिच कर लिए। अब जो बाकी हिस्सा इस स्लीव का उसे हम इस तरह से रखेंगे और फ्लावर को दोबारा से इसी तरह से सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे और मज़बूती के साथ हम इन्हें टाँके लगाते जाएंगे। और इस तरह अब ये मेरे पास लेस है, तो इस लेस को हम इस तरह से स्टिच करेंगे बाद में। ठीक है, सेंटर में इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया और जो हमारे स्लीव का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान खूबसूरत ये डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने जो एम्ब्रॉयडरी वाले लॉन का सूट है, एम्ब्रॉयडरी वाला चिकनकारी का, उसके ऊपर मैंने इसे रेडी किया है। अल्लाह हाफिज़।